यूज़ अ प्रोनाउन ऑफ ऑब्जेक्टिव केस। नॉमिनेटिव केस हमने पहले समझ लिया। अब ऑब्जेक्टिव केस प्रोनाउन का क्या क्या होता है। हिम, हर, इट, देम। हिम, हर, इट, देम। अब इसके 3 रूल्स है। क्या क्या है। किसी सेंटेंस के वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन का प्रयोग होता है। कैसे। माई ग्रैंडमदर टोल्ड मी ए स्टोरी। तो यहाँ पे जो सेंटेंस है उसकी जो क्रिया है टोल्ड है मी ए स्टोरी, तो वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में यूज़ हो रहा है मी। तो यहाँ पे टोल्ड आई ए स्टोरी नहीं होगा, टोल्ड मी ए स्टोरी होगा। तो ये ऑब्जेक्टिव केस यूज़ होगा। सेम आई टीच देम। तो यहाँ पे सेंटेंस के वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में यूज़ हो रहा है देम, तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस यूज़ होगा। ऑब्जेक्टिव केस क्या क्या है। हिम, हर, इट, देम। रूल 2, यदि किसी सेंटेंस के वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में 2 प्रोनाउन किसी कंजंक्शन से जुड़े तो उस जगह ऑब्जेक्टिव केस का यूज़ होता है। जैसे माई फादर फॉरवेड यू एंड मी टू प्ले इन द सन। तो यहाँ पे माई फादर फॉरवेड यू एंड आई टू प्ले इन द सन गलत होगा, क्योंकि कंजंक्शन से जुड़ा है 2 प्रोनाउन, ठीक है। और यहाँ पे यू एंड मी लगेगा, यू एंड आई नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा। रीज़न ये है कि ये प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस यूज़ होगा, क्योंकि ये सेंटेंस के वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में यूज़ हो रहा है। ये ऑब्जेक्ट के रूप में यूज़ हो रहा है, इसलिए इसको ऑब्जेक्टिव केस यूज़ होगा। यू एंड मी सही होगा। तो इस तरह से आप एरर को डिटेक्ट कर पाएंगे। यू एंड आई प्ले इन द सन गलत होगा। यदि किसी सेंटेंस के वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में एक नाउन तथा एक प्रोनाउन किसी कंजंक्शन से जुड़े तो फिर ऑब्जेक्टिव केस का यूज़ होता है। ये तीसरा रूल है। हर मदर इनवाइटेड रमन एंड मी टू लंच। हर मदर इनवाइटेड रमन एंड आई टू लंच। तो ये सेकंड सेंटेंस गलत होगा, रमन एंड मी सही होगा, क्योंकि ये अगेन क्या है, ऑब्जेक्ट की तरह यूज़ हो रहा है इसके वर्ब से। तो यहाँ ऑब्जेक्टिव केस का यूज़ होगा मी का यूज़ होगा, ठीक है। वैसा ही सेकंड एग्जांपल, ही सेव्ड वीना एंड मी। तो यहाँ मी होगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में यूज़ हो रहा है। तो ये हम कभी नहीं बोलेंगे ही सेव्ड वीना एंड आई। तो इस तरह से हम एरर को डिटेक्ट कर पाएंगे सेंटेंस में।